तो ड्यूड मुझे एक बात बताओ, वन ऑसिलेशन का मीनिंग क्या होता है? वन ऑसिलेशन? यस। ये तो पता नहीं बाबा। चलो मैं समझाता हूँ ड्यूड। जैसे एक पार्टिकल था अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ठीक है? ओके। तो सबसे पहले वो राइट गया, हाँ। यानी कि अपने एम्पलीट्यूड तक गया, ठीक? ओके। फिर वापस वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। हाँ। फिर वापस वो लेफ्ट गया। ओके। और फिर वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। हाँ। जो ये टोटल एक कंप्लीट जर्नी बन रही है ना, ओके। उसको हम वन कंप्लीट ऑसिलेशन कहते हैं। अब समझे? ओके बाबा। तो अब तुम बताओ ड्यूड, इस बॉल का वन कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होगा? ओके, तो ये जो बॉल है यहाँ से पहले राइट जाएगा, फिर यहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा लेफ्ट की तरफ, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा। ये पूरे जर्नी को वन ऑसिलेशन बोलेंगे। वेरी गुड ड्यूड। ओके। और इस जर्नी में कितना टाइम लगा इस बॉल को? 0.5 सेकेंड। यही इसका टाइम पीरियड कहलाता है ड्यूड। समझे? तो टाइम पीरियड क्या हुआ? अच्छा, कितने टाइम में वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करा? एग्जैक्टली, वो उसका टाइम पीरियड हो गया। अरे वाह बाबा। और उसकी ऐसे यूनिट हो जाएगी सेकेंड। समझ गया। यहाँ बताओ ड्यूड, यहाँ तो 2 ऑसिलेशन कर लिया 1 सेकेंड में बाबा। तो टाइम पीरियड क्या हुआ? जब 2 ऑसिलेशन करा है 1 सेकेंड में, तो एक ऑसिलेशन करेगा 1/2, मतलब 0.5 सेकेंड में। हाँ बाबा, वही आ रहा है आंसर। वेरी गुड ड्यूड। तो इसका टाइम पीरियड 0.5 सेकेंड हो गया ना? एग्जैक्टली। ओके ड्यूड एक बात बताओ, दिन भर में तुम कितनी टाइम खाते हो? मैं 2 टाइम खाता हूँ। दिन को एक बार लंच करता हूँ, रात को एक बार डिनर करता हूँ बाबा। वेरी गुड ड्यूड, बहुत अच्छा फास्ट कर रहे हो तुम तो यानी कि तो तुम एक दिन में ड्यूड 2 बार खाए, तो तुम कितना फ्रीक्वेंटली खा रहे हो दिन में? 2 बार। 2 बार। इसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं ड्यूड। ओके। तो अब बताओ, ये पार्टिकल 1 सेकेंड में कितने बार कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा है? 2 बार किया बाबा। 2 बार किया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2। वेरी गुड ड्यूड। और इसकी ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज। इसको हम SZ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके ओके बाबा, इसका मतलब मैं एक दिन में 2 बार खा रहा हूँ, मेरा खाने का फ्रीक्वेंसी 2 हो गया। इसी प्रकार जब 1 सेकंड में 2 बार ऑसिलेट कर रहा है पूरा, तो इसका फ्रीक्वेंसी 2 हो गया। तो ड्यूड हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, राइट? हाँ। अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओ ड्यूड अपना। यहाँ हमने क्या देखा? 0.5 आ रहा था टाइम पीरियड। हाँ। 2 आ रहा था फ्रीक्वेंसी। हाँ। तो कुछ रिलेट करो, 2 और 0.5 आपस में कैसे रिलेटेड है? 2 और पॉइंट, ये तो दोनों का इनवर्स है बाबा। यस, यानी कि 1/2 इक्वल्स टू 0.5। हाँ, मतलब 1 फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू टाइम पीरियड। ओके बाबा, समझ गया। अगर अपन को टाइम पीरियड पता होगा तो बस 1 बाई कर देंगे, अपन को फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा। एग्जैक्टली ड्यूड। और फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल f से भी रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गया बाबा। तो चलो ड्यूड, तुम्हारा थोड़ा टेस्ट लेते हैं। इस केस में बताओ कितना टाइम पीरियड है? ओके, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है बाबा। अब देखते हैं, ये गया आगे, फिर गया पीछे, फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन में आया। ये तो 0.5 सेकंड में आया, तो इसका मतलब टाइम पीरियड 0.5 है। वेरी गुड। और फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/0.5 मतलब 2। वेरी गुड। और हम फ्रीक्वेंसी को म्यू से भी लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ध्यान रखना ड्यूड। ओके बाबा। तो इस केस में बताओ ड्यूड, टाइम पीरियड कितना है? ओके, तो ये इक्विलिब्रियम में 0.2 में पहुंचा, फिर आया। ये तो बाबा इक्विलिब्रियम पोजीशन से आया ही नहीं, समझ नहीं आ रहा बाबा कितना होगा। देखो ड्यूड, इस केस में भी टाइम पीरियड 0.5 है। मैंने तुम्हें क्या कहा था? 1 कंप्लीट ऑसिलेशन का मीनिंग होता है टाइम पीरियड। समझे कि कितना टाइम लगेगा 1 कंप्लीट ऑसिलेशन में। तो आपने ऑसिलेशन तो बोला था इक्विलिब्रियम पोजीशन से। नहीं ड्यूड, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, लेकिन पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा था, राइट? हाँ। तो इस केस में 1 कंप्लीट ऑसिलेशन उसको कहेंगे जब ये पार्टिकल पहले इक्विलिब्रियम पे पहुंचे, ठीक है? हाँ। उसके बाद और आगे गया, राइट? हाँ। उसके बाद वापस इक्विलिब्रियम पे आएगा। हाँ। फिर वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। समझे? इस कंप्लीट जर्नी को इस केस में हम कहेंगे 1 कंप्लीट ऑसिलेशन। अब इस केस में बताओ ड्यूड। ओके, अब आपने पार्टिकल इस पोजीशन से दिया, तो मैं देखूंगा यही पोजीशन में कितने टाइम बाद आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर आया, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। इसका भी 0.5 है। एग्जैक्टली ड्यूड। तो फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है या हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उसे। टोटल 1 कंप्लीट ऑसिलेशन उसके पोजीशन के हिसाब से अगर हो जाता है तो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। समझ गया बाबा। चलो ड्यूड, अब इस केस में फटाफट तुम दोनों बता दो, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। ओके ठीक है बाबा। यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ गया, फिर वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आया, फिर यहाँ पे गया, फिर ये आया, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आया। इसको तो पूरा टाइम 1 सेकेंड लगा बाबा। और नंबर ऑफ ऑसिलेशन 2 हो गया। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई ड्यूड?
फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में 2 बार हो रहा है तो मतलब 2 ही हो गया। फ्रीक्वेंसी होगी 2 और टाइम पीरियड 1/2। तो ये हो गया 0.5 सेकेंड। ओके बाबा, आप तो अच्छे से समझ आ गया फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी को हम 2 सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना। 1 बाय फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड होती है ना। हाँ। तो 1 बाय सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी, तो हम सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। ओके ओके बाबा, ठीक है ड्यूड। तो ड्यूड अब हम फाइनली ग्राफ से भी समझ लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा मॉलिक्यूल है वो कुछ इस प्रकार अपना ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है और हम उसको ग्राफ में देख सकते हैं कि इतना टाइम पीरियड है उसका 1 कंप्लीट ऑसिलेशन का, समझे। ओके बाबा, समझ गया। तो ठीक है ड्यूड, जैसे कि हमने एम्पलीट्यूड को भी डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, प्रेशर, डेंसिटी तीनों के टर्म्स में समझा था, तो अब हम टाइम पीरियड को भी प्रेशर के टर्म्स में समझ लेते हैं ड्यूड। ओके बाबा। तो ड्यूड एक बात बताओ, अगर ये एक सोर्स है जैसे लाउड स्पीकर और ये हमारा रिसीवर जैसे हमारा ईयर, तो अगर हम छोटा सा यहाँ पर एक बॉक्स को देखें, ओके, तो जब तक साउंड ट्रेवल नहीं कर रही थी तो कुछ एयर मॉलिक्यूल्स थे इसके अंदर। हाँ। तो साउंड जब ट्रेवल करती है इस मीडियम के होकर, तो हमने क्या देखा कि कभी कभार ये एयर मॉलिक्यूल थोड़ी दूर हो जाएंगे, हाँ। जिसको हम रेयरफेक्शन कहते हैं। हाँ। कभी ये एयर मॉलिक्यूल और भी ज्यादा पास आ जाएंगे ड्यूड, जिसको हम कंप्रेशन कहते हैं। हाँ। तो कुल मिलाकर हम इस केस में यही समझने की कोशिश करें कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टाइम के हिसाब से क्या चेंजेस हो रहे हैं प्रेशर के, समझे। ओके। तो कभी हाई प्रेशर रीजन आएगा कुछ इस तरीके से जो हिल दिख रहा है ना तुम्हें, हाँ। और कुछ वैली जैसा लो प्रेशर रीजन भी आएगा। करेक्ट। और उस टाइम पे पार्टिकल थोड़े दूर दूर रहेंगे, ठीक है। हाँ बाबा। तो जो टाइम लगेगा ना 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन को एक पॉइंट से पास करने में, उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे, समझे। ओके। या फिर 2 कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शंस को एक पॉइंट से पास होने में कितना टाइम लगता है, उसको भी हम टाइम पीरियड कह सकते हैं। दोनों सेम ही आएगा ड्यूड। समझ गया बाबा। चलो एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं इसको। बाबा मुझे समझ नहीं आ रहा, सही बोलूं तो। चलो तुमको इजी तरीके से समझाता हूँ। देखो, जब प्रेशर एक पॉइंट पर हम देख रहे थे तो कहीं कंप्रेशन आ रहा था, कहीं रेयरफेक्शन आ रहा था, राइट। हाँ। तो उसको हमने प्लॉट कर दिया टाइम के हिसाब से। तो तुम क्या देख सकते हो, 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच में कितना टाइम लग रहा है हमें, 1 सेकेंड। और 2 कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन के बीच में, उसमें भी 1 सेकेंड। तो वही तो मैं भी कह रहा था ना कि एक पॉइंट पर कितना टाइम लगता है 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस को पास करने में या फिर 2 कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शंस को पास करने में, वही होता है टाइम पीरियड। ओके बाबा, आप समझ गया, समझ। तीसरा तरीका ये है ड्यूड, तुम ये देख लो कि एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन को मिलाकर कितना टाइम लग रहा है उस पॉइंट से पास करने में। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 1 सेकेंड में एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन पास कर गया एक पॉइंट से, समझे। हाँ। तो टाइम पीरियड हो गया 1 सेकेंड। ओके बाबा। फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/1 1। वेरी गुड ड्यूड। तो अब हम फाइनली रिवाइज कर लेते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को। तो टाइम पीरियड हमने देखा, इट इज द टाइम टेकन बाय मीडियम पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स 1 ऑसिलेशन। और इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। इसकी ऐसा यूनिट ऑब्वियसली टाइम है तो सेकंड्स होगी, इसको हम कैपिटल टी से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी जस्ट उसका अपोजिट है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस ऑफ अ मीडियम पार्टिकल इन 1 सेकेंड। और इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस क्रॉसिंग अ फिक्स पॉइंट पर यूनिट टाइम। ओके ओके बाबा। और फ्रीक्वेंसी हो गया 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो जो कि ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना ड्यूड, ठीक है।